अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। आज का एपिसोड बड़ा इंपॉर्टेंट। स्टेक मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को पसंद है, और मैं कल परसों एक रेडियो पे जो आरजे होती है उनको सुन भी रहा था। उन्होंने कहा यार बहुत महंगे होते हैं स्टेक बाज़ार में, और है भी, इफेक्ट भी ऐसी है। कॉस्ट इसकी इतनी नहीं है कंपैरेटिवली। मैं आपको आज बहुत तफसील से बताऊंगा। हम चिकन स्टेक भी बना रहे हैं और बीफ स्टेक भी बना रहे हैं, साथ में मशरूम सॉस बना रहे हैं। और मशरूम सॉस में मैं आपको 2 वेरिएशन दूंगा, यानी इसमें हम बनाएंगे मशरूम सॉस भी। एक सॉस से आप 2 सॉस जो बड़े मशहूर हैं, पेपर सॉस और मशरूम सॉस। साथ में इसकी पैन फ्राइड वेजिटेबल्स हैं, साथ में गार्लिक ब्रेड। ये कंप्लीट मील पूरी बना रहे हैं जो कि आमतौर पर स्टेक के साथ होती है। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है वो, अगर आप बीफ स्टेक के शौकीन हैं, चिकन स्टेक में कोई साइंस नहीं है, बहुत सिंपल। हम इसके साथ चिकन लेग यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे ब्रेस्ट यूज़ कर लें, और उसमें कोई साइंस नहीं है, टेक्निक नहीं है। असल टेक्निक जो है बीफ में, और पूरी दुनिया में बीफ स्टेक सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। पाकिस्तान में चिकन स्टेक का भी ट्रेंड है, बाहर मुल्क में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं चले जाएं, उनको बताएं कि चिकन स्टेक, वो आपको देखेंगे कि भाई कहाँ से आए हो और क्यों मांग रहे हो ये स्टेक। या बिल्कुल ट्रेंड नहीं है। बीफ स्टेक का भी ट्रेंड है, और बीफ स्टेक में भी अगर मैं फॉर एग्जांपल मुझे मीडियम रेयर स्टेक पसंद है, तो अगर मैं मीडियम रेयर स्टेक बोल दूँ तो वो 2-2 दफ़ा कन्फर्म करते हैं कि इसको क्या हो गया, ये मीडियम रेयर स्टेक कैसे मांग रहे हैं। रेयर स्टेक खाए जाते हैं। रेयर स्टेक की आपको टेक्निक बताएंगे कि कैसे बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले गोश्त की परचेजिंग बड़ी अहम है कि गोश्त किस हिस्से का हो। पूरी दुनिया में जो स्टेक मशहूर हैं, मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। रिबा स्टेक है, टी बोन स्टेक है, पोर्टर हाउस स्टेक है, सिरलॉइन स्टेक है, टेंडरलॉइन स्टेक है, स्कर्ट स्टेक है। ये सारे के सारे जितने स्टेक होते हैं, ये पीठ की जितनी भी हिस्सा है, यहाँ से स्टेक निकलते हैं, गर्दन से नीचे और दुम से ऊपर। यानी ये जो हिस्सा है, ये सारे स्टेक जो है, रिबा, टी बोन, पोर्टर हाउस, ये टोमाहॉक, ये सारे के सारे स्टेक सिर्फ इस हिस्से से निकलते हैं। और ये पूरा हिस्सा जो है, ये बाहर मुल्कों में जितनी भी गायें होती है उसकी परवरिश ऐसी की जाती है कि बड़ा टेंडर होता है। पाकिस्तान में सिर्फ टेंडरलॉइन स्टेक जो है वो, यानी ये एक हिस्सा है जो मैं आपको भी दिखाऊंगा। ये गाय के अंदर की कमर के अंदर ये गोश्त का हिस्सा होता है, और ये वाहिद हिस्सा है जो 5 मिनट के अंदर पकता है। बाकी गाय के जितना गोश्त है, जिसमें अगर आप टी बोन स्टेक या रिबा स्टेक पाकिस्तान में बनवाएंगे, वो गलेगा नहीं, उस तरीके से नहीं गलेगा जिस तरह बाहर मुल्क में गोश्त गलते हैं। और ये हिस्सा जो है ये बड़ा टेक्निकल है, यानी जो टेंडरलॉइन हम बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको पहले ये दिखा दूँ। ये देखें, ये एक पूरे टेंडरलॉइन मीट है। ये गाय के कमर के अंदर एक का गोश्त का हिस्सा है, और ये बाहर नहीं होता, अंदर हिस्सा होता है, और ये गाय का है, ठीक है ना। अच्छा, बाज़ार में आपको 3 किस्म के मिलेंगे। ऊँट का टेंडरलॉइन भी मिलेगा, भैंस का भी मिलेगा, और गाय का जो टेंडरलॉइन है, अगर वो बहुत बड़ा है, अच्छी क्वालिटी की गाय है जो कि अब नहीं कटती, ये बछिया का है। ये छोटी गाय का टेंडरलॉइन है। इस जो टेंडरलॉइन मैं ये ख़रीद के लाया हूँ, ये 60 किलो के साफ़ी गोश्त की गाय थी, और इसमें से ये टेंडरलॉइन लेस देन 2 kg निकला है, यानी 2 पीस। तो एक पीस जो है ये तकरीबन किलो के लगभग है, लगभग। तो ये समझें कि 60 किलो की गाय में 2 किलो अंडरकट निकलता है, जिसको हम अंडरकट कहते हैं या टेंडरलॉइन कहते हैं। और ये आमतौर पे इसके साथ होता क्या है, जो आपको लोगों को जब आप परचेज़ करने जाएंगे तो आपको दो चीज़ें होती हैं। इसी टाइप का एक गोश्त होता है सिरलॉइन, जो ये जो चांपों के ऊपर का गोश्त होता है, ये वो भी नहीं गलता, यही गलेगा वाहिद, यही स्टेक के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें अगर आपने इससे बड़ी अंडरकट लिया तो जहन में रख लीजिएगा, हो सकता है कि बड़ी गाय का हो, लेकिन वो भी सख्त होता है, और अदरवाइज़ भैंस का होगा या ऊँट का होगा, वो बिल्कुल किसी काम का नहीं। उसके अंदर पट्ठे बहुत होते हैं, बिल्कुल चिंगम की तरह आप उसको चबाते रहेंगे, गलेगा, खा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं इसकी टेंडरलॉइन की। मैंने आपको डिटेल बता दी कि इसकी पहचान क्या है। एक इसकी सीधी पहचान है कि अगर किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो से 1.25 किलो से भी ऊपर है तो समझ जाइए कि फिर आपको गाय का अंडरकट नहीं दे रहे, भैंस का दे रहे, और वो गलेगा नहीं, वो सख्त रहेगा, बिल्कुल चिंगम की तरह रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं उसका। अच्छा, सबसे पहले आप अंडरकट लेंगे, इसी कंडीशन में लीजिएगा। ये इसके 2 हिस्से हैं, एक ये इसकी पूरी टेल कहलाती है, ये इसका हेड कहलाता है, ठीक है ना, और ये साइड में इसकी हिस्सा। तो सबसे पहले, और आपने साबुत लेना है, कटवाइएगा नहीं, उसे कटवा सकते हैं लेकिन उनको ज़्यादातर पता नहीं होता। इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, पहले झिल्ली उतार देंगे थोड़ी सी, उसके बाद आपने सिंपल नाइफ ली, और इसकी कटिंग आपको दिखाते हैं और उससे स्टेक कैसे बनाए जाएंगे। ये नाइफ ली, ये इसका जो साइड का हिस्सा है, ये हमने इसको काट देना है। ये देखें, इसको, ये स्टेक में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन बेहतर होता है कि प्रॉपर राउंड स्टेक इसमें से नहीं बनेंगे। सो सबसे पहला काम, इसमें हमने इसकी सफाई कर ली। ये देखें, साइड की इसकी काटी, अब इस पे ऊपर ये झिल्ली जो है ये अब नुमाया हो जाएगी। ये देखें, ये सारी साफ़ कर ली।
ये आ गया इसका पूरा हिस्सा। अच्छा, अब हमारा जो स्टेक है हम लोग बना रहे हैं इसकी रॉड से, इसको रॉड कहलाते हैं। ये इसका हेड है। सो हेड को हमने यहाँ से काटा। हेड का भी स्टेक बन सकता है, लेकिन जो राउंड स्टेक बनते हैं वो ये टेल से बनते हैं। और टेल के ऊपर अगर कोई चर्बी वगैरह नुमाया है उसको काट लीजिए। उसके बाद इसका जो पट्ठा है ये आपने उतारना है। और उसका उतारने का आसान तरीका, यहाँ से आपने इसको काटा, ये देखिए ये इसको पट्ठा नुमाया हुआ, और इसके बाद आपने छुरी रख के सिंपली इसको खींच लेना है बस। ये सारा उतरा। ये देखिए पट्ठा बिल्कुल इसमें थोड़ा बहुत अगर रह गया उसको भी आपने नाइफ से उतार लेना है। पट्ठा नहीं रहा, ये इसकी झिल्ली है बस। ये हमारे पास नीट क्लीन रॉड आ गई। और अब इसके हम स्टेक बनाएंगे। अच्छा, बाज़ार में अगर आपको इसके कोई बड़े राउंड से शेप के स्टेक दिखेंगे तो वो क्या करते हैं, इसको कपड़े के अंदर बंद करके इसको पीटते हैं। इससे इसका सारा टेस्ट ख़त्म हो जाता है। अच्छी क्वालिटी के अच्छे रेस्टोरेंट में अगर आप जाएंगे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको राउंड करने की कोशिश नहीं की होगी। ये आ गई आपकी राउंड स्टेक रॉड आ गई। अब आपने इसको इससे मेरे हिसाब से देखें, ये तकरीबन इतना काटूंगा और ये देखें ये आ गया आपका स्टेक, ये टेंडरलॉइन स्टेक। और इसके बाद इसको काटा तो ये बेसिकली आपके 4 स्टेक, इसमें से रीजनेबल 4 स्टेक बन गए। ये छोटे स्टेक है, बहुत बड़े नहीं हैं। ये मेरे हिसाब से तकरीबन कोई ये वाला स्टेक होगा कोई 125 ग्राम का होगा, ये 100 ग्राम का, ये 75 ग्राम, ये 75 ग्राम बस। तो बीफ स्टेक की कटिंग ये आ गई। तो हमारे पास ये स्टेक तैयार हो गया। और इनकी मैरिनेशन क्या है, सिंपल सॉल्ट एंड पेपर, इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं होगी। और उसको उसी टाइम सॉल्ट एंड पेपर करेंगे जब इसको हम पकाएंगे। तो फिलहाल ये बीफ की कटिंग आपके पास आ गई। दूसरा आपको थोड़ा सा बताते चले, पैन अगर आप कभी ख़रीद रहे हो, ये पैन मैं कहीं बाहर मुल्क से लेके आया था। ये पोर्सलिन कोटेड है। ये इनकी वो 10 साल की गारंटी देते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो कहते हैं इसको अगर आप ख़राब ना करें। और ये थोड़ा सा महंगा होता है कंपैरेटिवली, लेकिन पोर्सलिन कोटेड, जब भी आप नॉन स्टिक पैन लें पोर्सलिन कोटेड जहन में रखिएगा। ये ऐसी ड्यूरेबल कोटिंग है कि ये काफ़ी हद तक नहीं उतरती। इस पैन का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे फ्राइंग पैन भी है, ये इस साइड से, और इस साइड से आप टर्न करें तो उसको ग्रिल पैन सिंपली, और ये ख़राब भी नहीं होता। इसको भी हम इस पर ग्रिल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं इसके मशरूम सॉस की या सॉस की तरफ। जिस तरह मैंने आपको बताया हम 2 सॉस बनाएंगे, एक मशरूम भी बना लेंगे। वैसे रेसिपी कार्ड में नहीं है लेकिन बहुत सिंपल इसका तरीका है। दोनों सॉस बड़े मशहूर हैं, मशरूम सॉस भी और पेपर सॉस भी। सो हम बेसिकली एक ही सॉस बनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक आ रही है, ब्रेक से वापस आते हैं, ये स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा विल बी राइट बैक। सिजलिंग मशरूम स्टेक अज्जा, बीफ टेंडरलॉइन 1 किलो, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 2 खाने के चमचे, तेल 1 तिहाई कप। मशरूम सॉस के लिए मशरूम स्लाइस 1 टिन, क्रीम 1 पैकेट, प्याज चॉप्ड 1 अदद छोटी, चिकन यखनी क्यूब्स 3 अदद, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, मक्खन 3 खाने के चमचे, दूध 1 कप। सब्जी के लिए ज़ुकीनी क्यूब्स 1 अदद, गाजर क्यूब्स 2 अदद, ग्रीन बीन्स 1 इंच के टुकड़े 2 कप, मक्खन 4 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा। चिकन स्टेक के लिए चिकन लेग बोनलेस 2 अदद, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन 3 खाने के चमचे। गार्लिक ब्रेड के लिए फ्रेंच ब्रेड 1 अदद, मक्खन 5 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 3 खाने के चमचे। लीजिए वापस आ गए और अब हम स्टेक से आगे सॉस की तरफ। सबसे पहले अच्छा, रेसिपी कार्ड में आपके पास मशरूम सॉस है, उसी एक सॉस से हम आपको 3-4 सॉस 5 सॉस भी बना सकते हैं इसके। मैं आपको 2 के एग्जांपल दे दूंगा, बना के दिखा दूंगा, बाकी आपकी अपनी चॉइस और लेकिन चीज़ें आपको साथ में बताते जाऊँगा। तो हम बेसिकली पहले एक वाइट सॉस बना रहे हैं और इसमें मशरूम जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो हम अलग पैन में फ्राई कर रहे हैं। सो यहाँ पे पैन ले लिया, यहाँ पे हम थोड़ा सा शफा कुकिंग ऑयल ले लेंगे 2 खाने के चम्मच, जिसमें हमने मशरूम फ्राई करने हैं। सो ये काम मैंने आपको बताया कि जिस तरह हम इसके 2 सॉस बना रहे हैं। यहाँ पे हम स्लाइस किए हुए मशरूम इसमें थोड़े से फ्राई कर लेंगे। ये आ गए स्लाइस मशरूम, ये बेसिकली हम मशरूम सॉस बनाएंगे इससे। और एक हम बेसिक सॉस बना रहे हैं वाइट सॉस, जिसमें हम मशरूम ऐड कर देंगे और आधे सॉस में हम शामिल कर देंगे ब्लैक पेपर। तो पेपर सॉस भी बन जाएगा और मशरूम सॉस भी। ये मैंने एक और पैन ले लिया, इसमें मक्खन मेल्ट किया, 1 खाने का चम्मच लहसुन और 1 छोटे साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ। बस इसको थोड़ा सा हम करेंगे फ्राई। और इसमें शामिल होगा, सबसे पहले इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, सॉस के लिए बेसिकली होना ये है कि आमतौर पे इसमें मैदा शामिल करते हैं। मैं इसमें बल्कि थोड़ा सा मैदा शामिल कर ही लेते हैं। अब्दुल्ला भाई कहीं नज़र नहीं आ रहे, तो अगर नज़र आ जाते हैं तो थोड़ा सा इसको मैं फ्राई कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। उसूलन वैसे यहाँ पे सॉस बनाने के दौरान हमने मशरूम को फ्राई करना था। चूँकि मैं इसके 2 सॉसेस बना रहा हूँ तो हमने फिर इसको अलग से पैन में फ्राई कर लिया, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हल्का से इसको ज़रा रिफ्रेश कर लेंगे।
बल्कि मैं मैदा निकाल के लिया तो मुझे पता है कहाँ पड़ा है। चलो मिक़दार में थोड़ी कम रख रहा था चूँकि मशरूम सॉस बना रहे थे, लेकिन अब सॉस की मिक़दार बढ़ गई तो इसमें हम थोड़ा सा मैदा इस्तेमाल करेंगे, 2 खाने के चम्मच इस सॉस को गाढ़ा करने के लिए। सो ये आ गया इसमें 2 खाने के चम्मच इसी स्टेज पे मैदे को पकाना पड़ेगा कच्चापन इसका ख़त्म करने के लिए 1-2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेता हूँ। और ये मशरूम फ्राई कर रहे थे वो फ्राई हो चुके, चूल्हा मैंने इसका कर दिया बंद। यहाँ पे मैदा शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसको किया फ्राई। अब इसमें हम शामिल करेंगे चिकन क्यूब्स इसको फ्लेवर देने के लिए, लेकिन एक और काम भी करेंगे जब स्टेक बनेगा फिर आपको बताएंगे कि इसमें और फ्लेवर कैसे ऐड करना है। 3 चिकन क्यूब मैंने इसमें ऐड कर दी, इसको हल्का सा फ्राई किया। और अब इसमें आ गया दूध की मिक़दार भी जो रेसिपी कार्ड में उससे मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी। उसकी वजह ये है कि सॉस की मिक़दार बढ़ गई, तो इसमें दूध शामिल कर दिया और इसके बाद सिंपली इसको मिक्स करेंगे। जैसे ही मैदा में आप दूध शामिल करेंगे तो ये एकदम गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, लिहाजा इसको फौरी तौर पे आपने मिक्स करना है। ये मिक्स कर दिया और अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं ऑल पर्पस क्रीम और ये आ गई हमारी। बस इसके बाद इसका चूल्हा थोड़ा सा तेज़ करते हैं और इसका काम हुआ ख़त्म। और एक अदद विस्क उसको मिलाते जाएंगे और दैट्स इट। और अगर इसको अपने बेहतरीन सॉस बनाना है तो हमने जिस तरह फ्लावर इस्तेमाल किया, आप इसको सिंपली क्रीम और ऊपर से क्रीम डाल के भी इसको थिक कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। इसको बॉयल आएगा, थोड़ी देर के लिए पकेगा। इसके बाद मैं इसका सॉल्ट एडजस्ट कर लेता हूँ अभी से और इसको फिर हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। आधा सॉस हम मशरूम बना देंगे और आधा सॉस को हम ब्लैक पेपर। नमक कम, चिकन क्यूब अभी थोड़ी सी टाइम लगेगा डिज़ोल्व होने में, मैं इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर रहा हूँ। और इसके बाद जैसे ही इसको बॉयल आएगा, इसका गाढ़ापन भी जहन में रखेगा। ये जैसे इसमें हमने क्रीम शामिल की, देखें बहुत थिक हो गई, तो इसमें थोड़ा सा हम शामिल करेंगे मिल्क और, क्योंकि बहुत थिकनेस इसकी हो गई। ये आ गया, बस जैसे ही इसको मिक्स किया, इसके बाद इसको हम हाफ़ डिवाइड कर लेंगे। हाफ़ यहाँ पे आ गया तो ये हमारा मशरूम सॉस हो गया और हाफ़ ये आ गया, इसको हम बना लेंगे पेपर सॉस। तो ये 2 सॉसेस पाकिस्तान में सबसे मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा लोग जब भी स्टेक खाने जाते हैं यही 2 सॉसेस का इस्तेमाल करते हैं। और ये देखें, ये इसमें आ गई ब्लैक पेपर, क्रश्ड होनी चाहिए, ताज़ा फ्रेश, तो इसका सही टेस्ट आएगा, अदरवाइज़ आपको सही पेपर सॉस का टेस्ट नहीं आएगा। ये देखें सिंपली इस सॉस को हमने बना लिया, ब्लैक पेपर सॉस भी बन गया, मशरूम सॉस भी बन गया। और इसी को आप अगर इसमें थोड़ा सा टोमेटो प्यूरी शामिल कर दें तो सॉस शौगाव बनता है और बहुत सारे सॉसेस बन सकते हैं। अभी हमने आपको बिल्कुल बेसिकली जो पाकिस्तान में सबसे मशहूर सॉसेस हैं सिर्फ वही बनाना सिखाएं। ये आ गया हमारा मशरूम सॉस, तो ये 2 सॉसेस के तैयार हो गए। अब सिंपली एक और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो गार्लिक ब्रेड का है, ये ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट, लेकिन हम इसके साथ ऐड कर रहे हैं, उसका काम भी बहुत सिंपल। चलिए जी, ये 2 सॉसेस रेडी हो गए, चूल्हा से मैं कर रहा हूँ बंद और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं तो फिर आपको गार्लिक ब्रेड, फिर इसके साथ जो वेजिटेबल्स हैं वो कैसे बनती हैं, और स्टेक बिल्कुल आखिर में बनाएंगे, क्योंकि इनका जब भी स्टेक बनाएंगे जहन में रखिएगा सॉस पहले बना लें, वेजिटेबल पहले पका लें, गार्लिक ब्रेड तैयार कर लें, स्टेक बिल्कुल आखिरी मिनटों में हमने पकाना है, जो कि इतना टाइम इसको नहीं लगेगा। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। सिजलिंग मशरूम स्टेक अज्जा, बीफ टेंडरलैन 1 किलो, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 2 खाने के चमचे, तेल 1 तिहाई कप। मशरूम सॉस के लिए मशरूम स्लाइस 1 टिन, क्रीम 1 पैकेट, प्याज चॉप्ड 1 अदद छोटी, चिकन यखनी क्यूब्स 3 अदद, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, मक्खन 3 खाने के चमचे, दूध 1 कप। सब्जी के लिए ज़ुकीनी क्यूब्स 1 अदद, गाजर क्यूब्स 2 अदद, ग्रीन बीन्स 1 इंच के टुकड़े 2 कप, मक्खन 4 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा। चिकन स्टेक के लिए चिकन लेग बोनलेस 2 अदद, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन 3 खाने के चमचे। गार्लिक ब्रेड के लिए फ्रेंच ब्रेड 1 अदद, मक्खन 5 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 3 खाने के चमचे। जी वापस आ गए, मशरूम सॉस हमारा रेडी हो गया। उसके बाद अभी हम बनाएंगे इसकी वेजिटेबल, जो कि सबसे अहम। मैं आमतौर पे जब भी स्टेक खाता हूँ मुझे 2 चीज़ें बाज़ार की पसंद है, कभी भी ट्रैवल करता हूँ, स्टेक और क्लब सैंडविच, बस मेरी ये फैक्ट है। और पाकिस्तान में मैं अवॉइड करता हूँ, उसकी वजह ये है कि इसमें जो जिस किस्म के जहाँ भी हम ठहरते हैं मीट की क्वालिटी, अनलेस एंड अनटिल कोई अच्छा होटल हो, मीट की क्वालिटी बड़ी डिपेंड करती है आपकी स्टेक पे। चिकन के स्टेक भी हमारे आ गए, ये चिकन आ गया, चिकन लेग बोनलेस है, और ये बीफ स्टेक आ गए। लेकिन सबसे पहले वेजिटेबल्स, और जब भी मैं स्टेक ऑर्डर करता हूँ मैं कहता हूँ सब्जियाँ ज़्यादा डाल दो, भले एक्स्ट्रा पैसे ले लो,
सब्जियों के साथ इसकी मुझे बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन लगती है। और सब्जियां कैसी पकाई जाएं ये भी बहुत अहम। सबसे पहले इसमें हम मक्खन शामिल कर देंगे और ये सारी सब्जियों का एक जुकीनी और साथ में बीन्स आ गई, इन तीनों का कुकिंग टाइम ऑलमोस्ट एक है। ये शामिल किया और पानी शामिल नहीं करेंगे, जहन में रखिएगा। ये इसको हमने थोड़ा सा मिक्स किया, थोड़ा सा सिर्फ इसमें मैं नमक शामिल करूँगा, काली मिर्च भी नहीं। कुछ रेस्टोरेंट्स होटल्स में इसमें चॉप किया हुआ लहसुन और प्याज के साथ इसको फ्राई करते हैं। मैंने बड़े तजुर्बे किए हैं, जो मुझे सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन लगी वो ये थी। सिर्फ नमक और बटर, बस। इसके बाद इसको कवर कर दिया और ये धीमी आंच पे पकेगा थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे ये आंच आ गई और इसको इस पर रखते हैं। पानी शामिल नहीं होगा, जहन में रखिएगा। तो इसके अपने सब्जियों के पानी में पकेगा और थोड़ी देर के अंदर इसको, मेरे ख्याल में इसका कुकिंग टाइम टोटल 5 मिनट है बस। इससे ज़्यादा पकाया तो फिर इस सब्जियों का आपको फ़ायदा नहीं। इसमें क्रंचीनेस रहनी चाहिए। 3 सब्जियाँ हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, गाजर, बीन्स और जुकीनी। और इसमें ब्रोकली इस्तेमाल हो सकता है, बहुत बेहतरीन सब्ज़ी है, वो भी आप कॉम्बिनेशन में डाल सकते हैं। नहीं आएगा। हाँ, 3 सब्जियाँ इसमें मैंने, मटर हो गए। आम तौर पे ये 3 सब्जियां जो बहुत कॉमन है, इसमें लोग आलू की क्यूब भी इस्तेमाल करते हैं, वो आपने पहले इसमें पका लेनी है। और आमतौर पे जो आजकल ट्रेंड है वो फ्रेंच फ्राइज़ का है स्टेक के साथ, तो फ्रेंच फ्राइज़ भी इस्तेमाल होती है, अप टू यू। ये यहाँ पे इसको कर देते हैं और हम आ जाते हैं गार्लिक ब्रेड। बहुत सिंपल काम। फ्रेंच ब्रेड हमने यहाँ पे लिए, आप चाहें तो नॉर्मल ब्रेड स्लाइस भी यूज़ हो सकते हैं और किसी किस्म की कोई ब्रेड, लेकिन जो आइडियल ब्रेड है वो ये फ्रेंच ब्रेड ही कहलाती है। मक्खन लिया, इसमें हमने चॉप किया हुआ लहसुन या पेस्ट, दोनों में से कोई सा एक, ये शामिल कर दिया और सिंपली इसको मिक्स करना है बस। ये इसको मिलाया। इसको आप फ्राई पैन में भी बना सकते हैं और अवन में बनेगा तो इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है। ब्रेड थोड़ी सी ज़रा क्रिस्पी क्रंची भी हो जाती है और ज़्यादा अच्छी तरीके से बनती है। फ्राई पैन में भी बन जाती है, नो इशू। मैं इसको अवन में बनाऊँगा। सो ये हमारा गार्लिक बटर बन गया। इसके बाद हमने सिंपली इसके ऊपर लगाना है, ब्रेड के ऊपर एक ट्रे यहाँ पे रख देते हैं और उसको रखते जाएंगे। और ओवन में ऊपर की हीट हमने ऑन की है सिलेंडर की और इसको मैक्सिमम 5 मिनट तक पकाएंगे। हमारे साथ कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। मिसेस तौफीक है, इस्लाम वालेकुम। कैसे? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप सुनाइए, तबीयत कैसी है? आपकी चीजें बहुत मजे की होती है, बहुत अच्छी, आसान। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। यही हमें चाहिए आजकल। थैंक यू। और इतना खर्चा भी नहीं है, मतलब वैसे बताते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया। मैंने फरमाइश करनी थी आपसे एक। जी, हुक्म कीजिए। जी, चिकन चंक्स बनाना, इसका बच्चों को बहुत पसंद है मेरे ना। चिकन चंक्स? जी। ठीक है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ और इंशाल्लाह आप जल्दी बना दीजिएगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कोशिश करके जी, मैं नेक्स्ट वीक में इसको कोशिश करके डलवा देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये सिंपली आपने मक्खन इसके ऊपर लगाया, गार्लिक बटर, और ओवन मैंने पहले से ऑन करके रखा हुआ है। ऊपर की हीट सूखी है, हमने सिर्फ उसको ऊपर से पकाना है। आप चाहे फ्राई पैन में पका सकते हैं। फ्राई पैन में आपने जिस साइड पे मक्खन लगाया है, इस साइड को आपने पकाना है, दूसरी साइड को ना पकाएं तो बेहतर है। और ये आ गया पहले गार्लिक। सो हमारा मशरूम सॉस रेडी हो गया, यहाँ पे गार्लिक ब्रेड रेडी हो गई। और ये सब्जियों को देखें, अभी इसमें हमने कोई पानी शामिल नहीं किया और ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। इसका कलर मेंटेन रहने चाहिए, क्रिस्पी क्रंची रहनी चाहिए, ओवर कुक नहीं होनी चाहिए। इसको 2-3 मिनट और लगेंगे और ये सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। हम पहले गार्लिक ब्रेड रेडी कर लेते हैं। सो अब हमारा आखिरी काम और सबसे अहम काम रह जाता है स्टेक की कुकिंग का। उसको इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी पक जाएगा। और चिकन स्टेक का इतना मसला नहीं है, चिकन स्टेक तो एक ही टाइप का बनता है, वेल डन। और बीफ स्टेक का जो खातून ने, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी इस रेसिपी की, उन्होंने बताया था कि जो मीडियम रेयर, वेल डन, रेयर या मीडियम, ये क्या होता है, इसकी तफसील बताएं। सो सबसे पहला काम, यहाँ पे मैं गार्लिक ब्रेड सेट कर लेता हूँ। ये गया अवन में और अवन में इसको हमने ऊपर की हीट से ऑन की हुई है, जहन में रखिएगा, क्योंकि ऊपर से इसको पकाना है बस। 5 मिनट लगेंगे। अच्छा, जब भी इसको अवन में रखिएगा आप जहन में रखिएगा कि इसका कुकिंग टाइम कम है, इतना ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगेगा। सो मेक श्योर कि आप इसको बहुत ना पकाएं, अदरवाइज़ पकने छोड़ दिया तो पता लगा थोड़ी देर के अंदर ये जल जाएगा। अच्छा, हम आ जाते हैं पहले, सबसे पहला काम, चिकन स्टेक चूँकि वेल डन है तो उसका इतना टाइम नहीं लगेगा, यानी उसको प्रॉपर पकाना है। बीफ स्टेक पे हम तफसील से आएंगे। ये लीजिए, ये सब्जियाँ भी हमारी हो गई तैयार। इसको जिस तरह मैंने आपको बताया, इसके कलर मेंटेन रहें। और अभी थोड़ी सी इसमें कसर है, लेकिन मैं चूल्हा बंद कर रहा हूँ क्योंकि इसको हम दोबारा रीहीट भी करेंगे तो उसमें और मज़ीद कुक ना हो जाए। इसको एक तरफ करते हैं। हम आ जाते हैं हमारे चिकन स्टेक की तरफ। और चिकन स्टेक में सिंपली सॉल्ट एंड पेपर बस। आम तौर पे पहले हम जब स्टेक बनाते थे तो उसमें बहुत सारे
मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें शामिल करते थे, लेकिन उसमें फ्लेवर चला जाता था और हमें इतना आइडिया नहीं था जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो स्टेक होते हैं वो बनते ही इसी तरह हैं, सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर, और वो भी उसी टाइम जब आप पका रहे हैं उसी टाइम सॉल्ट पेपर लगाएं, पहले से ना लगा के रखिए। ये हो गया, बस ये इसकी सिंपल मैरिनेशन है और सिर्फ उसी टाइम लगाइएगा जब आप इसको सर्व कर रहे हो। यहाँ पे हम शफक कुकिंग ऑयल ले लेंगे और ये ग्रिल पैन हमारा आ गया, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ये शफक कुकिंग ऑयल डाल दिया और इसके बाद अब सबसे पहले पैन के गर्म होने का इंतज़ार करेंगे, लेकिन उसके लिए चूल्हा ऑन करना पड़ेगा, अभी किए चले। बस जैसे पैन गर्म होता है, अच्छा ये चूँकि थिक पैन है इसका गर्म होने का थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है। इन द मीन टाइम वहाँ पे गार्लिक ब्रेड जो है वो हमने ख़ास तौर पे देखना है कि वो जल ना जाए। तो जब भी इसको ओवन में आप बेक कर रहे हो मेक श्योर साथ में देखते जाए, इसका कलर आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। फ्राई पैन में बना सकते हैं आसानी से, लेकिन जो गार्लिक ब्रेड ओवन में बनती है उसका मज़ा ही कुछ और होता है, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची और अंदर बिल्कुल नरम रहती है। फ्राई पैन में थोड़ा सा ऊपर की जो कोटिंग है, जो गार्लिक है, ब्रेड का जो साइड वो टॉप है वो सॉफ्ट ही रहता है, इसमें क्रिस्पी हो जाएगा और बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। पैन जैसे ही गर्म होता है सबसे पहले, बल्कि हाँ छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं तो फिर हम पहले चिकन स्टेक बनाएंगे, फिर बीफ स्टेक, और बीफ स्टेक का कुकिंग टाइम चूँकि कम है तो उसको हम एंड पर रखेंगे। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। सिजलिंग मशरूम स्टेक अज्जा, बीफ टेंडरलैन 1 किलो, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 2 खाने के चमचे, तेल 1 तिहाई कप। मशरूम सॉस के लिए मशरूम स्लाइस 1 टिन, क्रीम 1 पैकेट, प्याज चॉप्ड 1 अदद छोटी, चिकन यखनी क्यूब्स 3 अदद, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, मक्खन 3 खाने के चमचे, दूध 1 कप। सब्जी के लिए ज़ुकीनी क्यूब्स 1 अदद, गाजर क्यूब्स 2 अदद, ग्रीन बीन्स 1 इंच के टुकड़े 2 कप, मक्खन 4 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा। चिकन स्टेक के लिए चिकन लेग बोनलेस 2 अदद, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन 3 खाने के चमचे। गार्लिक ब्रेड के लिए फ्रेंच ब्रेड 1 अदद, मक्खन 5 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 3 खाने के चमचे। ले जी वापस आ गए और यहाँ पे हमारा ग्रिल पैन भी हो गया तैयार, और यहाँ पे बीफ स्टेक भी साथ में हमने इसको हल्का सा हैमर किया, थोड़ा सा इसको शेप करने के लिए, ज़्यादा नहीं कीजिएगा अदरवाइज़ फिर इसका भी मीट का टेस्ट ख़राब हो जाता है। काली मिर्च और नमक बस, और काली मिर्च कोशिश करें क्रश्ड हो, ज़्यादा बेहतर इसका टेस्ट आता है। और नमक और काली मिर्च आखिर में लगाना है हमेशा जब इसको आप पकाने लगे। इसको मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं होती स्टेक को, सिंपल एज़ दैट। यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन ले लिया और इसमें हम थोड़ा सा मक्खन भी साथ में शामिल कर देंगे जस्ट फॉर एडिड फ्लेवर, और बीफ स्टेक और चिकन स्टेक को हम एक साथ पकाएंगे। ये आ गए हमारे चिकन स्टेक। अच्छा, बीफ स्टेक को पहले मैं यहाँ पे रख दूँ, फिर आपको तफसील बताता हूँ इसकी। चले जी। अच्छा, आमतौर पे पाकिस्तान में तो बीफ स्टेक जो जितना भी बिकता है वो सारा का सारा वेल डन होता है, कोई भी मीडियम रेयर यहाँ पे बिल्कुल ट्रेंड नहीं है। मेजॉरिटी लोग आपको थोड़ा सा तरीका बता दें। ये देखें, ये हाथ आपने लिया, ये आपने जब दबाया ये रेयर है, ठीक है ना, और ये स्टेक इसको आप यानी हाथ से इधर दबाएं और ये ऐसे दबा के चेक कर लें, ठीक है ना। अभी तो फ़िलहाल पकना शुरू हुआ है, ये रेयर है, अगर आप रेयर खाते हैं तो बहुत अच्छा है। ये मीडियम है, जब इसको आप हाथ से ऐसे दबाएंगे ये इस उंगली को, तो आपको जिस तरह की सॉफ्टनेस यहाँ फील हो रही है इसी तरह ऐसे टच करके फ़ौरन इधर टच कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा ये मीडियम है। ये मीडियम रेयर है, ये ठीक है, सॉरी ये मीडियम रेयर है, ये मीडियम है, ये रेयर हो गया, ये मीडियम रेयर हो गया, ये मीडियम हो गया, और ये वेल डन है। वेल डन में आप ये देखें, हाथ को इसको अगर आप दबाएंगे तो बिल्कुल स्टिफ है, और यही तरीका आपने स्टेक में देखना है बस। रेयर, मीडियम, वेल डन, ये 4 इसके से इसका सबसे आसान तरीका चेक करने का कि ये कितना पका हुआ है, यही तरीके से आप इसको चेक करेंगे। और अब इसको हमने एक एक करके थोड़ी देर बाद इसको टर्न करेंगे, फ़िलहाल नहीं। और अगेन ज़हन में रखिएगा, बीफ स्टेक को बहुत नहीं पकाते इंटरनेशनली। आप कहीं भी चले जाएं, किसी होटल में स्टे किया और आपने स्टेक मांग लिया और अगर आपने वेल डन बोल दिया गलती से, मैं इस वजह से बोल रहा हूँ गलती से, अच्छी होटल्स में, तो वो शायद आपको 3 दफ़ा आपसे कंफर्म करे कि भाई क्या बोल रहे हैं आप। मीडियम रेयर पे भी लोग सवाल करते हैं और रेयर पे कोई सवाल नहीं करते क्योंकि मोस्टली सारे रेयर खाते हैं। अच्छा, सॉस का ट्रेंड ख़त्म हो गया इंटरनेशनली, अब मीट का प्योरली सिर्फ सॉल्ट पेपर लगाया होता है
और इसके साथ बटर देते हैं आपको और थोड़ी सी सब्ज़ी देते हैं, बस और कोई चीज़ नहीं होती इसमें। ये मशरूम सॉस और ये पेपर सॉस का ट्रेंड जो है ये पाकिस्तान में तो अभी तक है, बाहर मुल्कों में आप ट्रैवल करेंगे तो कहीं भी नहीं है, ये सब ख़त्म हो गया। अच्छा जी, इसको हम करते हैं टर्न, थोड़ा सा इसको और पकने देते हैं। चल ये थोड़ा सा पकेगा, आँच में इसकी थोड़ी सी तेज़ कर देता हूँ बस। और जो इसमें ये जो बटर सारा इसका बचेगा, इसका सॉस का, ये सिर्फ सॉस में वापस जलेगा। तो ये पैन का जितना भी इसकी ये जो सॉस इसमें इसका निकल रहा है, इसमें बहुत फ्लेवर है, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। जैसे ही ये स्टेक पक जाएंगे इसके बाद हम इसके जो सॉस, मशरूम सॉस और पेपर सॉस बनाया था, ये सारा जो ऑयल और ये जो इसकी जो इसका पानी है, ये सारा हम उसमें डाल देंगे। तो स्टेक आपका बहुत और मज़े का हो जाएगा। और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पैन की जो रिमेनिंग चीज़ें हैं इसको आपने ज़ाया नहीं करना। ये जब तक पकेगा एक साइड को, अच्छा ईस्ट साइड को आपने प्रॉपर थोड़ा सा पकाना है और उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ़िलहाल इस साइड को थोड़ी सी पक जाए। कुकिंग का टाइम मैंने आपको बताया है, चिकन तो मुकम्मल तौर पे 100% वेल डन ही पकना है, इसमें तो रेयर वाला तस्वुर है ही नहीं। बीफ स्टेक अमूमन मीडियम रेयर वेल डन, ये 4 टाइप्स हैं। और मैंने आपको इस तरह बताया कि इंटरनेशनली रेयर ही खाया जाता है, उससे थोड़ा सा कम मीडियम रेयर, मीडियम कोई नहीं खाता, वेल डन तो बिल्कुल कोई नहीं खाता। इसका टेस्ट ही इसी में आता है। अब इसको हम टर्न कर लेते हैं। ये देखिए, और साथ में चिकन स्टेक भी, बस। अभी ये साइड भी थोड़ी सी पकेगी तेज़ आंच पे। दोनों साइडों को आपने शुरू में तेज़ आंच पे पकाना है, फिर इसकी आंच हम धीमी करेंगे, फिर आप अपने हिसाब से इसको मीडियम रेयर, वेल डन जैसे करना है। चिकन स्टेक अलबत्ता वेल डन पकेगा कम्प्लीटली, और बीफ के अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे। अब ये साइड हमने चेंज की है और अब आपको थोड़ा सा दिखा देंगे इसको आपने चेक कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अभी ये रेयर स्टेक है, तो ये हमने रेयर का देखा, ये देखें, ये बिल्कुल आपने हाथ से इधर चेक करना है और स्टेक को चेक करना है। ये अभी थोड़ा सा और पकेगा, ये रेयर है। रेयर का टाइम अगर आप बात करना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से सारा मिला के 4 से 5 मिनट छोटे स्टेक्स को, ये मेडालियन स्टेक कहलाते हैं। बड़े स्टेक्स नहीं है, बड़े स्टेक थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं, वो 200-250 ग्राम का भी होता है। इसमें जो सबसे बड़ा स्टेक है वो टोमाहॉक है, और टोमाहॉक जो है वो तो शदीद बड़ा स्टेक है, मेरे ख्याल में कोई 700-750 ग्राम। और एक जो मैं जिस टाइम हम लोग होटल में ट्रेनिंग करते थे वो 450 ग्राम का था, वो शातो बिरयानी स्टेक, वो भी बहुत बड़ा स्टेक होता है। लेकिन आमतौर पे स्टेक के जो खाने वाले सबसे पूरी दुनिया में शौकीन लोग हैं वो अमेरिकन हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं और बड़े साइज़ के स्टेक। हम रिकैप की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे स्टेक जब तक पक रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हमने सारा कुछ रेडी है, इसको सर्व करेंगे और इसको सिजलिंग सर्व करेंगे। कैन जाएगा बिराट पैक। सिजलिंग मशरूम स्टेक अज्जा, बीफ टेंडरलैन 1 किलो, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 2 खाने के चमचे, तेल 1 तिहाई कप। मशरूम सॉस के लिए मशरूम स्लाइस 1 टिन, क्रीम 1 पैकेट, प्याज चॉप्ड 1 अदद छोटी, चिकन यखनी क्यूब्स 3 अदद, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, मक्खन 3 खाने के चमचे, दूध 1 कप। सब्जी के लिए ज़ुकीनी क्यूब्स 1 अदद, गाजर क्यूब्स 2 अदद, ग्रीन बीन्स 1 इंच के टुकड़े 2 कप, मक्खन 4 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा। चिकन स्टेक के लिए चिकन लेग बोनलेस 2 अदद, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन 3 खाने के चमचे। गार्लिक ब्रेड के लिए फ्रेंच ब्रेड 1 अदद, मक्खन 5 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 3 खाने के चमचे। तरकीब: सॉस के लिए एक पैन में मक्खन, लहसुन और प्याज डालकर 1 मिनट फ्राई करें। फिर मशरूम, चिकन यखनी क्यूब्स, दूध और क्रीम डाल के 5 मिनट पकाकर एक तरफ रख दें। सब्जियों के लिए एक पैन में मक्खन, सब्जी और नमक 1 मिनट फ्राई करें, फिर ढककर धीमी आंच पर 5 मिनट मजीद भूनें। अब ढक्कन हटाकर दोबारा 2 मिनट पकाकर एक तरफ रख दें। गार्लिक ब्रेड के लिए मक्खन, लहसुन, सेब और फ्रेंच ब्रेड पे रखकर स्लाइस काटिंग और पैन में 2 मिनट फ्राई करके एक तरफ रख दें। स्टेक के लिए एक पैन में तेल गरम करके बीफ स्टेक, नमक और कुटी काली मिर्च अच्छी तरह मिक्स करें। मुकम्मल करने के लिए चिकन स्टेक के साथ नमक और काली मिर्च डालकर मक्खन में 10 मिनट पकाकर सर्व कर दें। ले जी वापस आ गए और हमारे सिजलिंग प्लेट भी रेडी है। इसका जो स्टेक का मज़ा है बहुत ही, मैं तो खैर वो खाना ठंडा करके खाता हूँ, कभी सिजलिंग पे आ भी जाए तो मैं कहता हूँ भाई प्लेट में इसको कन्वर्ट करो। बट ऑब्वियसली पूरी दुनिया जिस तरह से खाती है वो यही कि इसको ज़रा गर्मा गर्म और सिजलिंग में इसका बड़ा मज़ा आता है। सो हमने ये सॉस तैयार कर लिए, 2 सॉस, एक मशरूम सॉस, एक पेपर सॉस, चिकन स्टेक, बीफ स्टेक, सब्जियाँ और साथ में गार्लिक ब्रेड, ये पूरी कंप्लीट मील। और अब हम इस पर थोड़ा सा शफक कुकिंग ऑयल डालेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर हॉट प्लेट पे ऑयल नहीं होगा तो स्टेक सारा इसके साथ चिपक जाएगा। थोड़ा ऑयल डाल दें इसमें और इसके बाद अब हम सिंपली इसको
निकाल के हॉट प्लेट को यहाँ पे वुड पे रखेंगे और ये जहन में रखेगा हॉट प्लेट बहुत गर्म भी नहीं होनी चाहिए और इतनी भी ना हो कि सिजलिंग उसमें बने ही नहीं। अभी जो इसका टेम्परेचर आपको मेरा आइडिया तकरीबन उसको हमने 7-8 मिनट हो गए, तो और उसको ऑयल को थोड़ा ज़रा फैला देंगे इसके ऊपर बस। और टाइम हमारे पास कितना है, चलें ये आ गया हमारी एक प्लेट। इसको ज़रा एहतियात से आपने हाथ ना जले, और इसका जो चिमटा है अगर ये नहीं है आपके पास सिंपली प्लास से बेहतरीन आ जाता है। सो ये आ गए हॉट प्लेट्स, ये आ गए हमारे स्टेक्स। और ये जो पैन के ऊपर जितना इसका सॉस था, पानी था, वो हमने सारा सॉस में डाल के और सिंपली तो सबसे पहला काम इसके साथ जो वेजिटेबल्स हैं पहले वो डाल देते हैं साइड में। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको हमने सब्जियों को बहुत पकाया ही नहीं, अभी भी इसका कलर देखें कैसे ज़बरदस्त है। ये आ गई इसकी वेजिटेबल्स, और अब आ जाते हैं इसके स्टेक्स। यहाँ पे चिकन स्टेक आ गया, ये आ गए बीफ स्टेक्स। और बीफ स्टेक मैंने मीडियम रेयर बनाए, आप इसको वेल डन भी बना सकते हैं और रेयर भी बना सकते हैं। टाइमिंग मैंने आपको बताया कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, साइज़ स्टेक का इम्पॉर्टेंट है कि कौन से साइज़ में इसको आप बना रहे हैं। और अब हमारे पास कितना टाइम है, चले ये आ गया हमारा बीफ के ऊपर, चिकन के ऊपर हम डाल देंगे मशरूम स्टेक। और बीफ के ऊपर हमारा आ गया पेपर स्टेक, पेपर सॉस। चलें एंजॉय कीजिए, घर में बनाइए और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, सस्ता पड़ेगा बाज़ार से आपको, और टेस्ट नथिंग लाइक इट। काली मिर्च ऊपर से मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। आपसे लेते ही जाते हैं, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.